बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं आलू शिमला बनाने की रेसिपी। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि ये रेसिपी कैसे बनाई जा सकती है और इसको बनाने में कितना टाइम लगता है। ये बिल्कुल आसान रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना है। मैं आज आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ कि आलू शिमला की रेसिपी कैसे बनाई जा सकती है। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने एक ले लिया है सॉस पैन और अब इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ 1 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ी देर गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 1 अदद प्याज। फाइन चॉप कर लिया था मैंने, इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको अच्छे तरीके से हमने ब्राउन करना है, इतना ब्राउन करना है कि गोल्डन गोल्डन सा इसके ऊपर प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी होने वाली है। आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये 5 से 10 मिनट में रेसिपी तैयार हो जाती है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि प्याज के ऊपर गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद फाइन चॉप किया हुआ टमाटर। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा टमाटर हमने ऐड किया है इसके अंदर। इसको भी अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। आप याद रखिएगा, अभी तक मैंने इसके अंदर नमक या हल्दी वगैरह कोई चीज़ नहीं डाली। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, किसी किस्म की भी कच्चेपन की स्मेल आ रही हो तो लहसुन ऐड करने से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, इसलिए ये आप थोड़ा सा लाजमी ऐड कर लिया करें। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च और इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। शिमला मिर्च आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती है, इसलिए आप इसको ज़रूर बनाकर खाया करें। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 अदद कटे हुए आलू और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्सअप करके हम थोड़े से ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से फ्राई करने की कोशिश करेंगे ताकि सब्जियों के अंदर किसी किस्म का कोई कच्चापन नहीं रहना चाहिए। ये बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने इसको घर में बनाने की ज़रूर ट्राई करनी है। अगर इसको बनाने में किसी किस्म की भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी से गाइड कर दूँगा। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं मसाले, जिसमें मैंने लिए हैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून लाल मिर्ची कुटी हुई, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्ची, 1 टीस्पून लाल मिर्ची और 1 टीस्पून हल्दी। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर ली हैं और अच्छे तरीके से अब मैं इसको मिक्स अप कर लूँगा। और आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी मैं मज़ीद वीडियोज़ अपलोड करूँगा उनका नोटिफिकेशन आसानी से आप लोगों को मिल सके। तो अब थोड़ा सा मैं डालूँगा इसके अंदर पानी, ताकि सारी चीज़ें, सब्जियाँ और हमारे मसाले अच्छी तरीके से पक जाने चाहिए। अगर किसी किस्म की कोई भी चीज़ कच्ची रह जाए तो यकीन माने टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। हमने इसको कुक करते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि हम खाने को जलने से बचाएं और इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कुक कर लें। और अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देता हूँ। 5 मिनट के अंदर अंदर हमारे आलू और शिमला मिर्च अच्छे तरीके से गल जाएंगे। 5 मिनट के बाद हमारा खाना बिल्कुल रेडी है, हम सर्व कर सकते हैं। तो लें जी, यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप भी इसको घर में बनाने की ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए ढेर सारी दुआओं में इजाज़त। मैं आपसे मिलूँगा किसी भी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।